दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। जैसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह दिलाई। पाकिस्तान का 134 रन का हदफ वेस्टइंडीज ने मैच की आखिरी गेंद में 8 विकेटों पर पूरा कर लिया। गडाकेश मोती ने 28 और कप्तान शाय होप ने 21 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली महंगे बॉलर साबित हुए। 4 ओवर्स में 48 रन दिए, कोई विकेट ना ले सके। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। बन्नू में फतह खैल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में फ़क़ीद मिसाल इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर ईरानी सदर और वफ़द का खैर मक़दम किया। पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। गैस पाइपलाइन, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। सरहदी इंतज़ाम और सलामती से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल होगा। तवानाई तिजारत में ताउन पर भी गुफ्तगू होगी। दोनों ममालिक में बाहमी मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। ईरानी सदर के लाहौर आमद पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ का मसूद पज़ेश्कियान से पुरजोश मुसाफा। लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। मसूद पज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरानी सदर की नवाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर के वज़ीर आला पंजाब के हमरा मज़ार इक़बाल पर हाज़री। फातिहा खानी की और फूल रखे। मसूद पज़ेश्कियान ने शायर मशरिक़ को ख़राज अक़ीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। मेहमान सदर को रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ईरानी सदर 2 तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म। दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। 1 बेल्ट 1 रोड में शिरकत चाहते हैं। मसूद पज़ेश्कियान की मीडिया टॉक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के अज़्म का यादा। इलाक़ाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तिफ़ाक़। मुसलसल मुशावरत और राबते के मौसर निज़ाम को मज़बूत बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ से ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अज़ीज़ नासिरज़ादा की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का दिफ़ाई ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल। ख़ाजा आसिफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर का एतमाद पर मबनी मजबूत दिफाई ताल्लुकात इस्तिवार करने की ईरान की ख्वाहिश का अयादा। मुल्क भर में कल से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 4 से 7 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में 6 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। भारतीय एयरफोर्स की पाकिस्तान के हाथों दुर्गत। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए, बरतानवी मीडिया की तहलका खेज रिपोर्ट। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी। पाकिस्तान ने भारतीय रडार जैम किए। राफेल के पायलट सूरत हाल से लाइल्म रहे। भारतीय हुकाम ने सखोई तैयारों के जैम होने की तस्दीक की। 7 मई की रात पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रडार सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के एयर चीफ ने J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी एयर चीफ ने राफेल को निशाना बनाने के अहकाम जारी किए। फ़ज़ाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे।
दहाइयों बाद होने वाली ये सबसे बड़ी फ़ज़ाई लड़ाई थी। भारतीय पायलट समझ रहे थे कि पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट्स को तवक्को नहीं थी कि इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 70 तैयारे रवाना किए। पाकिस्तान के पास निशाना बनाने के लिए भारतीय तैयारों की कमी नहीं थी। जंग में फतह उसकी हुई जिसके पास सबसे बेहतर मालूमात थी। भारत भी अब पाकिस्तान जैसा फ़ज़ाई सिस्टम बनाना चाहता है। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारत में तब्दीली की तेल की कंपनियों को नहीं कहा गया कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करें। भारतीय कंपनीज के रूस से मुआहदे तवील बुनियाद हैं। मुमकिन नहीं कि भारत एक ही रात में रूस तेल देना बंद कर दे। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। मीडिया रिपोर्ट में इंकशाफ। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। एशिया क्रिकेट कप मैचेस दुबई और अबू धाबी में होंगे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का एक्स पर वेन्यू का ऐलान। पाकिस्तान अपने तीनों पोल्स मैचेस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। भारत के 2 मैच दुबई और 1 अबू धाबी में होगा। एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। बच्चों के पास नाइकॉप है तो उन्होंने 2 एप्लीकेशंस दिए हैं, नाइकॉप के लिए भी दिए हैं और वो क्या होता है वीज़े के लिए भी। तो उसके लिए मैं ट्यूसडे को डाल दी थी एप्लीकेशंस। अब एम्बेसी वाले कह रहे हैं हमें मिली नहीं है। हुकूमत चाहती है बानी के बच्चे पाकिस्तान ना आए। बानी ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। दोनों बच्चों ने नाइकॉप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। हैरत है कि एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि बच्चों ने कोई दरख्वास्त नहीं दी, मेरे पास ट्रैकिंग नंबर है। सफ़ीर ने कहा कि वजारत दाखिला से इजाज़त लेनी है। कल खबर आई कि वजारत दाखिला नहीं, वजारत खारजा ने वीज़ा देना है। 5 अगस्त को हम अडियाला आएंगे। बच्चे आ गए तो वो भी अडियाला जलाएंगे। बेटों ने वालिद से मुलाकात के लिए दरख्वास्त की है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया टॉक। कहती हैं कि तहरीक के लिए लोगों ने खुद फैसला करना है। हम अपने भाई के लिए रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा खान ने मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने को मेरिट के बरखिलाफ इंतखाब करार दे दिया। कहा कि मेरिट की बात हो तो मिसाल यूसुफजई के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं वालिदा ने इजाज़त नहीं दी, कभी कहती हैं वीज़ा नहीं मिल रहा। जिनके बच्चे हैं उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कासिम और सुलेमान अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो कोई रोकेगा नहीं। अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो इजाज़त नहीं मिलेगी। क्रैकडाउन और जुर्माने भी बेसूद। सरकारी नरखों पर चीनी की दस्तयाबी मुमकिन ना हो सकी। कराची में रिटेल में चीनी 182 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। लाहौर में दुकानों पर चीनी बदस्तूर नापैद। अकबरी मंडी से चीनी की सप्लाई कई रोज से बंद है। दुकानदारों का मौक़िफ़। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने 2 लाख टन चीनी दरामद के लिए हतमी ऑर्डर दे दिया। दरामदशुदा चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के आखिर में पाकिस्तान पहुंचेगी। मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिलेगी और सार्फिन को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। लखी मरवत के इलाके सौरबंद लंगर खैल में मार्टर गोला फटने से 5 बच्चे जाँ बहक, 12 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्चे वीरान जगह पर पड़े गोले को उठाकर घर ले आए थे। खेलने के दौरान गोला फट गया। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चियां शामिल, उम्रें 2 से 7 साल के दरमियान। इसराइली फोर्सेस ने गाजा में खूनरेजी का नया सिलसिला शुरू कर दिया। एक दिन में मजीद 111 फ़लस्तीनी शहीद, 1000 से ज़ायद जख्मी। खान यूनिस में बमबारी, एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद।
शुजाइया मोहल्ले में 13 इमदादी कारकुनान को निशाना बनाया गया। भूख और अफलास से मजीद 39 फ़लस्तीनी जान से गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से 93 बच्चों समेत 169 अफराद शहीद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 60,000 से ज़ायद, 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। खुराक और अद्वियात की शदीद क़िल्लत, लाखों ज़िंदगियाँ ख़तरे में। बैनुल-अक़वामी इदारों की मुसलसल जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फौरी फरहमी की अपील। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे, खाली बर्तन बजाकर इसराइली जारहत रोकने का मुतालबा। मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सबवे स्टेशन ज़ेर-ए-आब गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में छत से पानी बरसने लगा। क्वींस में भी साइड स्टेशन की पटरियां पानी में डूब गईं। ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासर। भारत के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और सैलाब से तबाही। भारतीय शहर मंडी में फ्लैश फ्लड से 3 अफराद हलाक। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद, मामलात ज़िंदगी मफलूज। हिमाचल प्रदेश में मुख्तलिफ हादसात, हलाकतों की तादाद 173। पटना शहर में भी मूसलाधार बारिश, ट्रैफिक और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पुणे में 222 मिलीमीटर बारिश, सड़कों बाजारों में पानी जमा।